हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बी स्कूल रिव्यू में बात करेंगे आज एक ऐसे बी स्कूल का जिसकी एमबीए प्रोग्राम मात्र 15 महीने की है, जहां पे आपको 30% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। एक ऐसा बी स्कूल जिसकी जो एवरेज पैकेज है वो बेबी आइम्स को टक्कर दे सकती है। एक ऐसा बी स्कूल जहां पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करा जाता है, जहां पे आपका एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन बढ़ाया जाता है, जहां पे आपको प्रैक्टिकल चीजें बताई जाती है। देखो यार, दो टाइप के एमबीए होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल बी स्कूल वाला एमबीए, एक होता है प्रैक्टिकलिटी वाला एमबीए। ट्रेडिशनल वाला एमबीए जो होता है वो बहुत ज्यादा थ्योरी, टेक्स्ट बुक, पढ़ाई, पेपर्स वगैरह पे ध्यान देता है। बट आज की डेट में जो हमें जरूरी है सबसे ज्यादा, इवन फॉर द नेशन बिल्डिंग, व्हाट वी नीड इज द प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द एमबीए। बिकॉज जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है और जो मार्केट में एक्चुअली होता है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, और एक गैप सालाना सालाना मैं देखता हूँ बढ़ता जा रहा है। तो ये एक ऐसा बी स्कूल है इंडिया का जो ये गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, एंड सो फार दे हैव बीन डूइंग फैंटास्टिकली गुड। इस बी स्कूल के बारे में आज बात करेंगे। Stay tuned with the video till the end. You'll have fun in this video, by the way. Let's get started with the video. All right, so the name of the institute is Altera. By the way, मैं जो भी कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से कहूँगा। मैंने कुछ समय बिताया Altera में, मैंने विजिट करते इनका गुड़गांव का कैंपस, मैंने बच्चों से बात करी, फाउंडर से बात करी, कैंपस देखा, बच्चों का फीडबैक लिया, उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले बात करते हैं फाउंडर्स के बारे में। करण सर, ही इज फ्रॉम एफएमएस एंड एक्स HUL. Alex sir, he's IIM Ahmedabad and ex-HUL. Both of them have spent considerable time in HUL. I think Alex sir has spent around about 7 years in HUL. He's IIM Ahmedabad, by the way, he's my senior. Karan sir has spent around about 14 years in HUL. He was heading Surf Excel domain, and I think sir has managed advertisement budget of around about 300 crores, by the way. इनका फंडा सिंपल है। ये क्या करना चाहते हैं? ये कहते हैं कि सर, जो बी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड होता है, हम वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें भी पढ़ाने चाहते हैं। हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि बच्चे 15 महीने में एम्प्लॉयबल बने। जब वो जॉब ले कोई भी, उस जॉब पे जाके वो डे 1 से परफॉर्म करना चालू करे, ताकि वो जो कंपनीज है उन कंपनीज को बच्चों के ऊपर स्पेंड ना करना पड़े, उनको वापस से ट्रेन ना करना पड़े। सो दे आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन। ये जरूरी है आज के दिन में, बिकॉज अगर आप देखोगे ना गाइज, 30-40 टॉप 50 बी स्कूल्स के बाहर अगर हम बात करेंगे ना, तो ये चीज़ें काफ़ी कम पढ़ाई जाती है। हमारा जो फोकस होता है, एग्जाम लिखो, रट्टा मारो, चीज़ें करो, डन एंड डस्टेड। बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई टेल यू, बीइंग अ फाइनेंस गाय, एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे होता है ना, आपकी ब्रांड वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करी जाती है, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये कैसे वैल्यू करते हैं पर्टिकुलर कंपनी को, ये यार किताबों में अलग होता है, और जब आप एक्चुअली जॉब पे जाके काम करते हो तब ये अलग होता है। सो एक एमबीए बच्चा एक्चुअली अगर जॉब करने चालू करता है, उसको 7-8 महीना लगता है टू गेट सेटल विद दैट जॉब। बट ऐसे जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें बच्चे सीखते हैं, दे कैन बी एम्प्लॉयबल और दे कैन बी एक्टिव फ्रॉम डे 1 itself. And I can tell you that because I have seen so many people doing that, by the way. Now let's understand इन्होंने चालू कैसे करा। So पहले ना इन लोगों ने इन्हें MDP करना चालू किया। What is MDP? That's called as Management Development Program. जैसे मैंने कहा, बच्चे बी स्कूल से आते हैं, पास आउट होके वो कंपनी ज्वाइन करते हैं। एंड देखो, हम ब्लैकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी वाले चंक के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज ब्लैकी वाले बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो कर ही लेते हैं अपना कुछ ना कुछ, राइट। सो बाकी के जो बी स्कूल्स के वाले बच्चे होते हैं वो आते हैं, फिर कंपनीज देखती है कि कंपनी को लगता है कि नहीं यार, इन लोगों ने तो पढ़ के तो आई है, बट यार जो प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही दुनिया में, इनको मुझे वो पढ़ाना जरूरी है। फिर कंपनीज उनको भेजती है समथिंग कॉल्ड एज MDP, दैट्स कॉल्ड एज मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 6 महीने वाले, 5 साल वाले, 10 साल वाले भी लोग हुआ करते हैं। अब हम बात करते हैं MDP। सो Alex sir and Karan sir started with the MDP program for companies like HUL, Amazon, Nestle, Himalaya, Asian Paints, Mamaearth, Vela, Godrej। अब इमेजिन करो, अगर ये कंपनी वाले इनकी वर्कफोर्स को इनके पास भेजते हैं टू गेट ट्रेन्ड, it means there is no doubt that these guys are extremely talented and they have been doing something phenomenally good, right? And that is the reason फिर इन्होंने सोचा कि चलो भाई ये सब चीज़ें हम एम्बेड करते हैं, एंड Altera, that's how I think Altera came into picture. So ये एक चीज़ है, ये लोग MDP प्रोग्राम कराते हैं, and then eventually they started with Altera. फाउंडिंग टीम में कौन कौन है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, फाउंडिंग टीम में आपको दिखेंगे, there are people from Goldman Sachs, there are people from Bain and Company, there are people from HUL, Reckitt, Amazon, EY, GSK, by the way. So इनकी जो फाउंडिंग टीम है, it's extremely good, right? I've met Karan sir in person, I've met Alex sir in person. This is Arshdeep, I've been interacting with him. So I think overall founding team looks really good. अब बात करते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में कि क्या स्पेशल है। नंबर 1, इनका जो करिकुलम है यार, वो इंडस्ट्री टॉट है। There are people from Amazon, Bain, HUL, they'll come to the classroom and they'll teach you. This is the classroom, by the way. It's located in Gurgaon, right? कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको आके कौन पढ़ाने वाला है। तो क्या सिद्धार्थ बत्रा, वो जो सीनियर डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, राइट, एट ग्लैम्बिया।
Look at Kanika Singhania. She's a marketing head at Nestle, right? She must be heading that domain like Maggie wala, right? Avril Jory, right? 21 years of work experience with Nestle. ये टाइप के जब लोग आके आपको पढ़ाते हैं, जैसे करण सर हो गया, राइट? 15 years of work in HUL. जब ये लोग आपको पढ़ाते हैं, इमेजिन करो आप क्या सीखने वाले उन लोगों के पास से, राइट? एंड आई थिंक दैट्स द रीजन, ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा आगे जाके। इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है यार, देखो एज ऑफ नाउ देर आर नो कट ऑफ्स, बट आई वुड से कि एक रिस्पेक्टेबल नंबर पकड़ के चलो। ये लोग कैट, जैट एंड मैट एक्सेप्ट करते हैं, दे ऑल्सो एक्सेप्ट जी मैट। एन मैट में इनका जो स्कोर है, what they have been talking about is around about 220. CAT is round about let's say 80 and ZAT is round about 80. So basically they are looking at a spark in your profile. अगर आपकी प्रोफाइल तगड़ी है तो आपको एडमिशन मिलना पॉसिबल है मेरे ख्याल से, बट दे लुक एट दी ओवरऑल इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि आप 99 परसेंटाइलर हो बट आपकी कॉम स्किल्स अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा सा पंगा हो सकता है। सो प्रोफाइल बेस्ड यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। इफ़ यू रियली हैव गुड प्रोफाइल यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू ऑल्टेरा। इंटरव्यू प्रोसेस आपका होता है, इट्स अ केस बेस्ड इंटरव्यू। आपको शायद से ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा, मे बी देयर विल बी 1 or 2 क्वेश्चंस दैट दे विल टॉक अबाउट। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। एंड दैट्स हाउ दे विल सॉर्ट ऑफ जज यू, और दैट्स हाउ दे विल इवैल्यूएट यू, एंड देन देयर विल बी अ पर्सनल इंटरव्यू बाय द वे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस। एज ऑफ नाउ इट इज प्रिडोमिनेटली बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। एंड अप्रैल मिड तक अगर आप देखोगे आपको फाइनल ऑफर दिया जाएगा। Basis 50% weightage which is given to your academics, your profile, your work experience, your extracurricular. वर्क एक्सपीरियंस को वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक एक्सेलेंस को हम जेन्युइनली देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 50% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू और SOP को दिया जाता है। अब इनके बैच प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये इनकी फाउंडिंग बैच है, पायलट बैच है जो पास आउट हो चुकी है। फ्रेशर्स वर्सेस वर्क एक्स का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। अगर आप देखोगे इनके पास 70% मेल है, 30% फीमेल है। वर्क एक्स में भी अगर आप देखोगे फ्रेशर इज राउंड अबाउट 36%, राइट? सो मोटा मोटी 64-65% जो जनता है यहाँ पे दे एक्चुअली हैव ए वर्क एक्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बाय द वे। आप देखो डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे यहाँ पे आते हैं, कोई IT से आ रहा है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग से आ रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप करके आया है। आई गिव यू सम एग्जांपल अबाउट द बैच बाय द वे, ठीक है? सो आई मेट कपल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का बात है, देयर इज अ स्टूडेंट हुज फ्रॉम सोफिया बी कॉलेज, बाय द वे नॉट बी स्कूल, देयर इज अ कॉलेज इन मुंबई कॉल्ड सोफिया और सोफाया। शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, उसका खुद का स्टार्टअप है, एंड देन शी जॉइंड ऑल्टेरा बिकॉज शी वांटेड टू लर्न समथिंग विच इज मोर प्रैक्टिकल। आई मेट अ स्टूडेंट who already worked with House of X, right? He has worked with the founders of House of X, by the way, you can understand now. And he said कि सर जब मैं ऑल्टेरा में आया था, मैंने जो वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे सर, उसका सल्यूशन उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी है विच इज़ मोर प्रैक्टिकल, राइट? सो यहाँ पे अगर आप बच्चे देखोगे अच्छी खासी प्रोफाइल लेके आते हैं। You will see there are students inside from NITs also. Probably you will see somebody from SRCC also. So student का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, and that is the reason for the fact ये प्रोफाइल ड्रिवन बी स्कूल है। इनके स्टैटिस्टिक्स देखो प्लेसमेंट के, ये पहला साल है एंड पहला साल में इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनकी जो एवरेज पैकेज है दैट इज राउंड अबाउट 20, रादर इनकी हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 24 lakhs। इनकी जो एवरेज है दैट्स राउंड अबाउट 15 lakhs विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। मीडियन इज राउंड अबाउट 14.11। एवरेज CTC फॉर फ्रेशर इज राउंड अबाउट 13 लाख, अगेन अ वेरी गुड थिंग बाय द वे। इनका जो टॉप 30% बच्चों के एवरेज पैकेज है दैट इज टचिंग 19 lakhs बाय द वे। नाउ इनका बेसिकली अगर आप देखोगे रोल्स क्या क्या मिलते हैं, दिस आर ऑल कल्ट रोल्स बाय द वे, दिस आर ऑल हॉट केक रोल्स आज की दुनिया में। ब्रांड मैनेजमेंट नंबर 1, फाउंडर्स ऑफिस नंबर 2, प्रोडक्ट मैनेजमेंट नंबर 3, बिजनेस कंसल्टिंग, ग्रोथ मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। ये ऐसे डोमेन हैं जहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पैसा तो बहुत है, पैकेजेस तो बहुत मिलते हैं, बट यहाँ पे ना डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर मैं ट्रेडिशनल MBA के बारे में बात करूँ, ट्रेडिशनल MBA में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। हर साल लाखों बच्चे MBA करके निकलते हैं एंड दे वांट टू डू ए ट्रेडिशनल MBA लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस वगैरह वगैरह हो गया। ऐसी जगह पे डिमांड आपकी कम है, सप्लाई ज़्यादा है। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये जो न्यू एरा है, ये जो न्यू एज अभी आ रहा है बिजनेस का, जहाँ पे हम ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, हम फाउंडर्स ऑफिस रोल के बारे में बात करते हैं, प्रोडमैन, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। दैट इज द रीज़न आपने देखा होगा
कि प्रोडमैन में पैकेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, फाउंडर ऑफिस में पैकेजेस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ब्रांड मैनेजमेंट बहुत लोगों का ड्रीम होता है, आपको यहाँ पे पैकेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे सीखोगे आप वो प्रैक्टिकल लेवल पे सीखोगे, यू विल बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट फ्रॉम अ डे वन इटसेल्फ। सो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो प्रोफाइल वाइज दे आर डूइंग रियली रियली गुड। अब अगर हम बात करें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, देखो सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू कीप अ गुड ऑप्शन यू कैन डेफिनेटली गो एड विद ऑल्टेरा। इनका 1 दिसंबर से फॉर्म्स ओपन हुए हैं एंड 21 दिसंबर तक इनका फॉर्म्स ओपन रहने वाला है। अप टू 30% की यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है, जहाँ तक मैंने बच्चों को पूछा है और जहाँ तक बच्चों का फीडबैक मुझे मिला है। अगर आप राउंड 1 में जो अभी चालू हुआ है, स्टेज 1 भी बोल सकते हैं, अगर आप स्टेज 1 में अप्लाई करते हो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवेंचुअली आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, फिर सिलेक्शन में आपको दिक्कत आ सकती है। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड यू कैन अप्लाई टू दिस इंस्टीट्यूशन, गो अहेड, गिव द इंटरव्यूज बाय द वे। कन्वर्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम बैठ के देखेंगे कि भाई चलो अभी अप्रैल वगैरह आ गया है, अभी हम थोड़ा देखते हैं हमें कहाँ पे एडमिशन लेना है। बट मुझे लगता है कि जो न्यू एज MBA है, जो प्रैक्टिकल MBA है, आई थिंक दीज गाइज आर डूइंग ए फिनोमिनल जॉब। सो इफ यू आर somebody who really wants to learn something which is more practical, something that's going to be relevant for the next 40-50 odd years in the market, because all these profiles are going to grow eventually in the market, I would say Altera is the place for you. So guys, I hope this video was helpful. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे आने वाले दिनों में, NIBM वेलिंकर वगैरह के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। So stay tuned to Seductive Mentors and do hit like to this video and subscribe to this channel. Thank you so very much guys. That's it from my side. Take care and bye bye.